नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित आयुध निर्माणी फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फैक्ट्री की आधिकारिक ईमेल पर दोपहर 1 बजे धमकी भरा संदेश आया। धमकी में कहा गया है कि दोपहर 2 बजे तक फैक्ट्री को बम से उड़ा दिया जाएगा। फैक्ट्री प्रशासन ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को इसकी सूचना दी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और एसपी मसूरी सर्कल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की मदद से फैक्ट्री परिसर की गहन तलाश शुरू कर दी। आज दिनांक 7/4/25 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर थाना क्षेत्र मुरादनगर से सूचना प्राप्त हुई कि ओएफएम की मेल आईडी पर एक किसी अन्य मेल आईडी से धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। इस संबंध में थाने की पुलिस टीम, साइबर सेल, बीडीएस टीम एवं अन्य टीमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है, जैसे आईपी एड्रेस एक्सेट्रा कलेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद में थाना पुलिस टीम द्वारा तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुत्तों के झुंड ने महिला इंजीनियर पर किया हमला, 20 जगह काटा। एमएनसी में काम करने वाली महिला पर कुत्तों ने किया हमला। बता दें कि राजनगर एक्सटेंशन के केडीपी ग्रैंड सवान सोसाइटी में कुत्तों के झुंड ने एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाली महिला पर हमला कर दिया। पैर में कई जगह पर डॉग बाइट के निशान हैं। घटना के वक्त पीड़ित महिला वॉक कर रही थी। एक जगह ज्यादा घाव होने की वजह से डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात कही है। आरोप है कि सोसाइटी में 40 से 45 स्टे डॉग हैं। बाहर के खूंखार कुत्ते भी आ जाते हैं। उन्हें बाहर करने पर डॉग लवर साथ नहीं देते और झगड़े पर उतर आते हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मुक्ता लाल है। मैम क्या घटना हुई आपके? मैं एमएनसी में काम करती हूँ। घटना क्या हुई आपको? मैं शाम में यूं ही टहल रही थी कि पीछे से मुझे कुत्तों ने काट लिया एंड एक झुंड में आए थे कि मैं उन्हें मतलब लोकेट भी नहीं कर पाई और उन्होंने मुझे काट लिया। मैम कितने कुत्ते होंगे जब आपके ऊपर? शुरुआत में तो 4 थे, फिर उसके बाद पीछे से और भी आए और सब तो किसी ने मुझे आगे से खींचा, किसी ने मुझे पीछे से खींचा। बस चाह रहे थे कि मैं किसी तरीके से गिर जाऊं और पर मैंने सबसे पहले अपना संतुलन ही बैठाए रखा और मैं खड़ी रही कि काटो, फिर उसके बाद आवाज़ देती रही हेल्प के लिए। तभी फॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 1 मिनट के बाद कोई एक भैया है जिनको मैं बहुत ही थैंक्स कहती हूँ। उन्होंने आया, उन्होंने बचाया। किसी ने सोसाइटी के ऊपर से चेयर्स फेंके कि कुत्ते भागे, तब जाके कुत्ते भागे, नहीं तो ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा वो मुझे काटते रहे और मेरे बॉडी का कुछ फ्लैश भी निकाल लिया। मतलब स्किन तो फटा वो फैट वाला जो पोर्शन है वो बाहर एक गुद्दे की तरह एक निकाला है। और मैम डॉक्टर ने क्या कहा है आपको? डॉक्टर ने शुरुआत में जैसे फर्स्ट एड दिया, सारे वुंड्स मेरे खुले रखे हैं। आज मैं फिर से जा रही हूँ, फिर से ड्रेसिंग करा रही हूँ और अब जाके डिसाइड होगा कि मतलब स्टिचेस पड़ेंगी कि प्लास्टिक सर्जरी होगा, क्योंकि घाव बहुत गहरे हैं। उन्होंने बोला कि टाँके नहीं पड़ सकते हैं, आपको प्लास्टिक सर्जरी ही करानी होगी। क्या पहले भी इस तरीके से कुत्तों ने उन लोगों को काटा? बहुतों को काटा है, पर इतना सीवियर हुआ है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती हूँ। पर मेरे लिए तो उस वक्त ऐसा रहा कि मैं सरवाइव कर पाऊँगी कि नहीं, कि वो मेरे आँख पे कूदेंगे, क्या फेस पे कूदेंगे, क्योंकि कुत्तों का अटेम्प्ट था कि मेरे को खींच के नीचे गिराना और फिर वो करना। और सोसाइटी में कुछ ही साल पहले या 6 महीने पहले हमारी हाउस हेल्प थी, उनको भी काटा है, मेंटेनेंस की स्टाफ को भी काटा है एंड लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। म्यूनिसिपैलिटी ने आया है, म्यूनिसिपैलिटी ने कुत्तों को ले गया है, पर वापस म्यूनिसिपैलिटी ने कुत्तों को सोसाइटी में डाल दिया है। एंड ऐसे भी कुछ एनिमल्स लवर हैं, पेटा के लोग हैं जो कि हम लोग को चढ़ के बोलते हैं कि हम लोग इस कुत्ते को सोसाइटी से नहीं हटाएंगे। और ऐसे करके कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि गाड़ी भर के कुत्तों को ले आए हैं और हमारी सोसाइटी में छोड़े हैं। अब कितना डर लगता है सोसाइटी में टहलने में? मैं तो अब शायद नीचे टहलने जाऊं, मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ। जैसे ही मेरी आंख बंद हो रही है मुझे लग रहा है कि एक काला कुत्ता आ रहा है मेरे गेट को तोड़ते हुए और मुझे काटने आ रहा है। मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ।
गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के निशांत कॉलोनी के मंदिर से मूर्ति को खंडित करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। लोनी के अशोक बिहार चौक के क्षेत्र स्थित निशांत कॉलोनी चौराहे पर स्थित मंदिर के कोने पर स्थापित भगवान शनिदेव की मूर्ति को किसी व्यक्ति ने खंडित कर दिया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चौकी इंचार्ज की तरफ से थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। सीसीटीवी फुटेज एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ है कि आज सुबह वो मंदिर से मूर्ति चोरी करने आया था, जिससे ले जाते समय मूर्ति हाथ से फिसल जाने से गिरकर खंडित हो गई, जिसे वो वहीं छोड़कर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 7/4/25 को थाना लोनी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि अशोक बिहार चौकी क्षेत्र स्थित निशांत कॉलोनी चौराहे पर स्थित एक मंदिर के कोने पर स्थापित भगवान शनिदेव की मूर्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति ने खंडित कर दिया है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चौकी इंचार्ज की तरफ से थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा घटना का सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेजेस तथा मैनुअल इनपुट्स के आधार पर अभियुक्त आकाश कुमार का नाम प्रकाश में आया, जिसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि आज सुबह वह मंदिर से मूर्ति चोरी करने आया था, जिसे ले जाते समय मूर्ति हाथ से फिसल जाने से गिरकर खंडित हो गई, जिसे वह वहीं छोड़कर फरार हो गया। और भी पूछताछ करते हुए आवश्यक अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार ने आम जनता के लिए एक और आर्थिक झटका दिया है। गाजियाबाद केंद्र सरकार ने देश के आम नागरिकों को इस कंकाली के दौर में और आटा गीला कर दिया है। केंद्र सरकार ने आज सोमवार 7 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही रसोई गैस पर भी 50 रुपए प्रति सिलेंडर का मूल्य में वृद्धि की गई है। इस फैसले के साथ ही अब देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होना तय माना जा रहा है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब एक दिन पहले ही रविवार को सरकार ने संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की थी। इन लगातार फैसलों से आम नागरिकों और वाहन चालकों पर महंगाई का बोझ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गाजियाबाद के नवीन मंडी साहिबाबाद में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए टीम को व्यापारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस बल को भी बुलाया गया। गाजियाबाद में शासन के निर्देश के अनुसार मंडियों में चल रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर सब्जी मंडी और जिला प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंची, जहां व्यापारियों का विरोध भी देखने को मिला। व्यापारियों ने अपनी दुकान के आगे लगाए शेड को कच्चे माल को गर्मी और बरसात से बचाने के लिए आवश्यक बताया। वहीं प्रशासन की टीम ने बताया कि किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, जिसके चलते मंडी में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर, मंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जा रही थी, जिसका जो व्यापारी है उनके द्वारा विरोध किया गया। आप मौके पर पहुंचे, क्या कुछ जानकारी है? ये देखिए, अभी ये डायरेक्टरेट के निर्देश पे मंडी में जो अतिक्रमण है उसमें कुछ स्थायी अतिक्रमण है और छोटे मोटे जो है अतिक्रमण और हैं, तो उनको हटाने का एक अभियान आज से शुरू किया गया है। डायरेक्टरेट का निर्देश है कि इस 2 महीने में हम लोग मंडी जो है इसको अभियान के रूप में ले, और मंडी में कोई भी अतिक्रमण हो, पूरे यूपी की बात चल रही है, कोई भी अतिक्रमण होगा तो उसको हटाने के लिए कहा गया है। तो आज से ये अभियान शुरू हुआ है, तो आज कुछ अतिक्रमण हटाया गया है और ये चलता रहेगा, और 1-2 दिनों में जो भी अतिक्रमण आपको इधर दिखेंगे छोटे मोटे वो सब हटा दिए जाएंगे। आड़ती जो विक्रेता है उनका किस बात को लेकर विरोध था? वो ऑब्वियस है कि जब आप अतिक्रमण को हटाएंगे तो आड़तियों का जो व्यापारी हैं उनका कुछ न कुछ विरोध होता है। तो आज वो लोग अपनी बात को रखे थे। अभी लगभग 3-4 घंटे से उनसे बात हुई है, उनके सभी विषयों को समझा गया है और उनकी भी जो उनके पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो जो यथासंभव नियम में होगा हम लोग उनकी मदद भी करेंगे, और उसके बाद अगर कोई अतिक्रमण होता है तो मंडी से उसको हटाएंगे। कुछ समय पहले भी यहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, तो उसके बाद क्या लगता है कि यहाँ कोई ऐसे माफिया या ऐसे लोग हैं जो बार बार जो सरकारी जगह है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद जो किराए पे यहाँ पे नियम है किराए पे देने का, तो कहीं ना कहीं उसको गरीब लोगों से वसूला जा रहा है? नहीं, ये तो विषय कोई नहीं आया है और कोई बड़े वैसे भी अतिक्रमण को चिन्हित नहीं किया गया है, अभी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो छोटे मोटे अतिक्रमण होते हैं, जैसे दुकान के सामने बाहर थोड़ा दूर तक लगा लेना है, टीन सेट को बढ़ा के कर देना है, या उस पर कोई ऐसा निर्माण कर लेना है जो अनुमन्य नहीं है, तो उस तरीके से चीज़ों को यहाँ किया गया है, तो उसको हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार और हट चुका था, फिर बीच बीच में छोटा मोटा फिर लगा लेते हैं, तो उसको भी हटा दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सफल 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल के नेतृत्व एवं युवा मोर्चा अध्यक्ष सचिन डेढ़ा की देखरेख में मुरादनगर विधानसभा में बाइक रैली का आयोजन किया गया। मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र की राजनगर आरडीसी से प्रारंभ इस बाइक रैली को विधायक अजित पाल त्यागी और भाजपा अध्यक्ष मयंक गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाजियाबाद विकलांग विधवा सेवा समिति के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप का पुतला फूंका गया। दिव्यांग लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। नरेंद्र कश्यप मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें, दिव्यांग लोग 10 अप्रैल को हरिद्वार में लेंगे जल समाधि। लगभग 1000 लोग जाएंगे हरिद्वार। उन्होंने कहा कि अगर समाधि लेते वक्त हमारी मृत्यु होती है तो उसके जिम्मेदार नरेंद्र कश्यप मंत्री होंगे। समिति के सदस्यों ने बताया कि लगभग हम 3 साल से मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, उनके घर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ना तो हमें रहने के लिए मकान दिया गया और ना ही हमें काम करने के लिए कोई जगह दी गई।